हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो है सौरमंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सौरमंडल जो है इसका अर्थ है सूर्य और उसका परिवार। तो ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो जनक है वो माना जाता है निहारिका को। निहारिका या नेबुला के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो बादल थे उन्हें निहारिका कहा गया था। तो देखिए, सौरमंडल जो है, इस सौरमंडल में सूर्य, इसके साथ में 8 ग्रह, 63 उपग्रह और असंख्य लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूल के कण, इन सबको मिलाकर कहा जाता है सौरमंडल। अब सूर्य और इसके साथ जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं 8 ग्रह, इनके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो देखिए, सूर्य के साथ अपन ने बात की कि 8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों में क्या है कि शुरुआत के जो है सूर्य के नज़दीकी 4 ग्रह, उनको तो अपन कहते हैं भीतरी ग्रह। ठीक है, सूर्य के जो निकटतम जो 4 ग्रह हैं उनको तो कहा जाता है भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब यूं है कि जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है। फिर इन 4 ग्रहों के बाद में एक क्षुद्र पट्टिका है। ठीक है, और उस क्षुद्र पट्टिका के बाहर की तरफ जो 4 ग्रह हैं उन 4 ग्रहों को कहा जाता है बाहरी ग्रह। अब जो बाहरी ग्रह हैं उन्हें कहा जाता है जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह का अर्थ है, जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान या बृहस्पति की तरह। अब ये जो हैं, देखिए, भीतरी जो 4 ग्रह हैं, पार्थिव जिसको अपन कहते हैं, तो पार्थिव का मीन्स होता है पृथ्वी की समान संरचना वाले। अर्थात समान संरचना वाले से तात्पर्य आ गया कि शैलों से और धातुओं से इनका निर्माण हुआ है। जबकि जब अपन बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति जो है वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सघन वायुमंडल पाया जाता है। उनकी संरचना बृहस्पति के समान है। अब देखिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कि सूर्य के 8 ग्रह हैं। जब मैं छोटी क्लासेस में था तो हमें पढ़ाया गया कि सूर्य के 9 ग्रह हैं। तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई और उस बैठक में एक छोटा ग्रह था प्लूटो। उस प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इस कारण अब जो है वर्तमान में 8 ग्रह रह गए हैं। अब देखिए, ये आपको एक सारणी नजर आ रही है। अब इस सारणी में आपको जो विशेष रूप से जो क्रम याद रखना है वो रखना है दूरी के आधार पर। अर्थात सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये दूरी के हिसाब से व्यवस्थित किए गए हैं। अर्थात मैं यूं कहूं कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर कौन है? तो वो है नेपच्यून। जबकि निकटतम कौन है? बुध। तो आज के इस वीडियो में अपन ने सौरमंडल के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक होगा उसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। अगर आप लोगों को पता है तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सूर्य के निकट से एक तारा, भ्रमणशील तारा जो था वो निकला और उसके निकलने से सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ और कालांतर में जो है वो जो है उसका विस्तार हुआ। तो जो सूर्य के निकटतम जो पदार्थ थे उनसे पार्थिव ग्रहों का निर्माण हुआ
और जो दूर चले गए थे, दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा दूर तक चले गए थे, वहाँ पर जो है जोवियन ग्रहों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपना, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के आसपास की जो वायु थी वो ज़्यादा गर्म होकर के, आप जानते हैं कि गर्म जो है वो हल्की हो जाती है, तो वो जो हल्की वायु है वो उसने क्या किया, पृथ्वी जो पार्थिव ग्रह हैं वहाँ से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल के कणों को उड़ाकर ले गई। और जबकि दूर जो है, जब दूरी पर चले जाते हैं सूर्य से, तो वहाँ पर सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें देरी से पहुँचती हैं, कम पहुँचती हैं, तो इस कारण वहाँ पर जो है गैसें जो हैं वो वहीं पर विद्यमान है, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का वायुमंडल पाया जाता है, सघन वायुमंडल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो गैसें विद्यमान हैं, जबकि यहाँ से वो जो गैसें हैं वो सौर पवन के द्वारा हटा दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर नहीं रह सकी। पार्थिव ग्रह जो हैं इनका आकार छोटा है, छोटा होने के कारण अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ग्रह छोटे हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा, तो गुरुत्वाकर्षण भी उस सौर पवन के आगे काम नहीं कर पाया, क्योंकि सौर पवन जो है वो ज़्यादा जो है अच्छे से काम कर पाई, और जो ये पार्थिव ग्रह थे इनका गुरुत्वाकर्षण इतना काम नहीं कर पाया जितना कि सूर्य का कर पाया, या जो सौर पवन जो है उनको आसानी से बाहर ले जा सकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन।